मैथ में बहुत मेहनत किए हैं आप लोग, ठीक है। आज एकदम अंदर से एकदम झंझना जाओगे, गदगदा जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है। पहले कुछ आप क्वेश्चंस लिखो, ठीक है। मैं साथ ही लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप भी साथ ही क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है। x का पावर a अपॉन x का पावर b का पावर a प्लस b इंटू x का पावर b अपॉन x का पावर c का पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपॉन x का पावर a का पावर c प्लस a सॉल्व करना है क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर a b का पावर -1 इंटू b c का पावर -1 इंटू c a का पावर -1 सॉल्व करना है क्या हो। घबराओ मत, घबराओ मत, डर के आगे जीत है, घबराइए मत, ठीक है। जबरदस्त सॉल्यूशन बोलेगा, बोलता हूं गदगदा आ जाओगे, फूस जाओगे। देखो आपको मैथ बहुत आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ माइंडल ट्रिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं वही चीज बता रहा हूं, घबराइए मत, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखते जाइए। नेक्स्ट, a का पावर एल क्यू माइनस एम क्यू इंटू ए का पावर एम क्यू माइनस एन क्यू इंटू ए का पावर एन क्यू माइनस एल क्यू आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रूट अंडर एक्स वाई का पावर -1 इंटू वाई जेड का पावर -1 इंटू जेड एक्स का पावर -1 सॉल्व करना है। कितना है, एकदम घबराइए मत, आराम से आप लिखते जाइए। एक क्वेश्चन जगह और बची है, एक और लिख देता हूं, ठीक है। एक्स वाई जेड का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू एक्स वाई जेड का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स वाई जेड का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। सॉल्व करना है क्या होगा। क्वेश्चंस लिख लिए हैं सारे, ठीक है। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं और तुम समझने का प्रयास करना। देखो ये जो जितने सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन सारे क्वेश्चंस में एक सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है। एक सिमिलरिटी क्या दिखाई पड़ रही है, क्या समानता है इसके बीच में, कि आप क्वेश्चन में गौर करोगे कि वेरिएबल नंबर मतलब समझते होंगे ना, चर संख्या, ठीक है। वेरिएबल नंबर मतलब क्या होता है, चर संख्या। मैथ में जो है, ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ में जो है मुख्य रूप से दो तरह की संख्याएं होती है। अगर टोटल पूछा जाए तो 22 प्रकार की संख्या होती है। अगर मैथ में अगर कहीं भी इंग्लिश लेटर यूज किया गया है, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी इंग्लिश लेटर आपको दिख रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर, हिंदी में चर संख्या। और मैथ के जो अपने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, यानी कि अचर संख्या। तो इसमें आप देखो कि वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या का रिपीटेशन है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन को इसको क्लैरिफाई करता हूं, जैसे देखिए, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अगर x का रिपीटेशन है, यहां पर सब जगह x का रिपीटेशन है, तो x का है। यहां पर देखो अगर a प्लस बी तो b प्लस सी, c प्लस सी, रिपीटेशन है वेरिएबल नाउ। इसी में देखो a b b c c a, ठीक है। इसी में देखो a a a l m m n n l, रिपीटेशन है x y y z, इसमें x y z। इन क्वेश्चंस में क्या है, सेम है, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन हो। अगर पूरे मैथ में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिख रहा हो जिसमें वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन हो, तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कितना आएगा, 1। टोटल का आंसर कितना आएगा, 1। जितना भी क्वेश्चंस है 1 1 1 1 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, शॉक्ड हो गया ये लड़की को, देखो क्या क्लियर है ना। हाँ, अब मन में ये प्रश्न उठा होगा कि कैसे हुआ, तो ये नहीं उठना था प्रश्न। अभी बोला हूं, देखो मैथ आना अलग चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है, ठीक है। आपको बहुत मैथ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, दोनों अलग अलग चीज है। एग्जाम के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करवा भी दूंगा मैं ना, तब भी आपको आंसर कितना लाना है, 1। ये भी तो एक सॉल्यूशन ही है। आप समझो ना कि अगर कहीं वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें दिक्कत क्या है।
इसमें दिक्कत क्या है आप समझ लिए, आपका उतना टाइम तो नहीं रहता है। अब देखो मैथ में सारी चीजें से आपको ऐसे नहीं मिलेंगी, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजों को मैं आपको, कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको मैं बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा आपको। क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन का नेचर भापना है कि क्वेश्चन है क्या, बस उसका आंसर डायरेक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, इसका आप फायदा उठाइए। आप क्वेश्चन का टाइम अगर ये आपके एक सेट में अगर पूछा गया है तो आप जो है इसका फायदा उठा लीजिए। अभी 1 सेकंड लगेगा, इसका 30-40 सेकंड बच जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हार्ड होगा, उसमें टाइम देंगे आप, टाइम बाहर से तो नहीं लाएंगे। ठीक है, चलो आप, चलो ये तो मान लीजिए ये तो वर्कशॉप है, आप यहाँ चाहते हो कि चलो भाई हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए तो चलिए मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ। बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कौन सा? ऊपर। मैं जानता था सारे बच्चे जब भी मैं बोलता हूं उसको तो कहता है कि सर सॉल्व ऊपर वाला ही कीजिए, इसलिए मैं इसको ऊपर में ही लिख देता हूं। चलो हटाओ, देखो कैसे 1 आएगा। चलो यहां सीख लो, यहां सीखना भी चलो अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आंख मूंद करके अगर वेरिएबल नंबर का चर संख्या का रिपीटेशन है तो इसका आंसर कितना होगा? 1। अब देखो यहाँ पे गौर करो, आपको बेसिक मैथ इतना पता होगा कि डिवीजन में अगर बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर देते हैं? माइनस। इतना तो पता होगा। तो x का पावर a, x का पावर b, तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर a माइनस बी। ऑलरेडी पहले से पावर क्या है? a प्लस बी। ठीक है, इनटू सेम यहाँ पे भी x का पावर ये क्या हो जाएगा? b माइनस सी। अगर भाग में डिवीजन में बेस अगर इक्वल होते हैं तो पावर क्या होता है? माइनस। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, जोड़ देते हैं। तो b प्लस सी इतना तो पता ही होगा, इंटू x का पावर c नहीं पता है तो इसके वीडियोज मैंने बनाई थी, जबरदस्त वीडियो है, आप जा करके चैनल पे जाइए और जाके देखिए आप। x का पावर c, यहां क्या हो जाएगा? x का पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए। अब ये क्या है? अब गौर से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हो? x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू इसको भी क्या लिख सकते हो? ऐसे ही सेम x का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू x का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इंटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अभी बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो सारी पावर कट गई, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कट गए। एक्स का पावर क्या हो गया? 0। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और सबको कट पीट करके क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, फायदा उठाओ, जो मैं कह रहा हूं आप उसको समझिए, ये आपके फायदे के लिए है। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको नौकरी मिले, सरकारी तमगा लगे यहाँ पे। मैं उस एटीट्यूड से आपको पढ़ाता हूं। मैथ अनंत है, ठीक है, किसी कोई भी सब्जेक्ट की सीमा नहीं है। बुद्धिमान छात्र वही होता है जितना पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, जैसा देश वैसा भेष। 9th-10th में क्वेश्चन पूछा जाता था तो बनाते थे आप, इसको भी बनाने का टाइम नहीं रहता है, 5-10 सेकेंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए कहीं भी ऐसा, आप देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, डरना नहीं है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसे देखो, एक मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूं, एक्स का पावर a अपॉन में x का पावर b का पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स का पावर b अपॉन x का पावर c का पावर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स का पावर c अपॉन में x का पावर a का पावर c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए सी। इतना भी भयंकर क्वेश्चन क्यों नहीं दिखे? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 1। कुछ नहीं करना है, कुछ चीजों का आप फायदा उठाइए। ठीक है, कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, और कितना भी हैवी से हैवी क्वेश्चन आ जाए फिर मैं आपको क्वेश्चन देखा, देखो कितना भयंकर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इफ पी क्यू आर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस आर का पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पी क्यू आर आर पी आर प्लस पी का पावर माइनस 1। बाप रे बाप, जब ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में बच्चे देखते हैं मम्मी, डर जाता, क्या होगा, बाप रे बाप नौकरी नहीं लगी। ठीक है, कुछ नहीं है, गौर से देखो, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है पी क्यू आर, इसका आंसर क्या आएगा? 1।
आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए कुछ चीजें जो मैथ में बहुत ही शॉर्टेस्ट है वो मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बता देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट ना?